नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण सदा आप और आपके परिवार की रक्षा करें। आप सभी को हर दुख हर बीमारी से बचाए रखें। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का चौथा अध्याय। लेकिन आज का अध्याय शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिरकार किस श्राप के कारण गंधारी को 100 पुत्र तो हुए, लेकिन वो अपने किसी भी पुत्र को जीवित नहीं देख पाए। और ऐसा हुआ था एक श्राप के कारण। वैसे तो गंधारी के श्राप के बारे में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। महाभारत में आपको बहुत सारी कथाएं सुनने को मिल जाएंगी, कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन जो कहानी मैंने अब तक सुनी है, उस कहानी के अनुसार कहा जाता है कि गांधारी अपने पूर्व जन्म में भी एक राजा की पुत्री थी, यानी कि एक राजकुमारी थी। एक बार हुआ ये कि गांधारी के सिर में बहुत भयानक दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि राजकुमारी दर्द से छटपटाने लगी। और इसके बाद राजा ने राजमहल में रहने वाले जितने भी वैद्य थे उन सभी को बुलवा लिया। सभी ने राजकुमारी के सिर दर्द को कम करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। सभी ने औषधि दी लगाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन राजकुमारी को किसी भी औषधि का प्रभाव नहीं हुआ। कहते हैं कि तब किसी अनुभवी राजवैद्य ने राजा को सलाह दी कि अगर राजकुमारी के माथे पर 100 केंचुओं को कुचल कर उसका लेप लगा दिया जाए तो ऐसा करने से राजकुमारी का सर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। जब राजा ने सलाह को सुना तो उसने बिना सोचे समझे राजकुमारी के सिर पर लेप लगाने के लिए 100 केंचुओं को ढूंढने का आदेश दे दिया। अब राजकुमारी की हालत तो थी, वो बिल्कुल मरने जितनी हो गई थी। ऐसा लगता था कि मानो राजकुमारी का दम ही किसी भी क्षण निकल सकता है। राजकुमारी बहुत दर्द से छटपटा रही थी और उधर राजा भी अपने महल के कुछ लोगों को 100 केंचुओं को ढूंढकर लाने का आदेश दे दिया। थोड़े ही प्रयास के बाद राजा के भेजे हुए लोग जो थे वो केंचुए को ढूंढने में सफल हो गए। दरअसल वे सारे केंचुए एक ही बिल में थे और उस समय उन केंचुओं की माँ वहाँ पर नहीं थी। 100 केंचुए एक साथ थे, तो राजा के भेजे हुए वे लोग उन केंचुओं को पकड़कर राजमहल में ले आए। कुशल राजवैद्य ने जल्दी से उन केंचुओं को कुचल कर उनका लेप बना दिया और उसे राजकुमारी के माथे पर लगा दिया। लेप लगने के बाद ही तुरंत ही राजकुमारी के सिर का दर्द मानो बिल्कुल गायब हो गया हो। राजकुमारी एकदम स्वस्थ हो गई। लेकिन उधर जब केंचुओं की माँ वापस अपने बिल में पहुंची तो देखा वहाँ पर उसका एक भी बच्चा नहीं था। अब मादा केंचुआ रोते रोते अपने बच्चों को याद करने लगी और रोते रोते ही उसने श्राप दे डाला कि जिसने भी मेरे बच्चे चुराए हैं या जिसने भी मेरे बच्चों की हत्या की है, मैं श्राप देती हूँ कि उनके घर में 100 पुत्रों का जन्म होगा और वे सभी पुत्र एक दिन में ही मारे जाएंगे। उन 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र जीवित नहीं होगा। कहते हैं कि यही श्राप था जो गांधारी को अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ा। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का चौथा अध्याय, जिसमें गौकर्ण के बारे में कहा गया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, उस समय अपने भक्तों के मन में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधार चुके थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। कटी प्रदेश करधनी की सुंदर लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में
कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे विभंग ललित भाव से खड़े हुए को चुरा ले रहे थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। सारा श्रीअंग चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा के बारे में अब क्या कहें। उनके उस रूप ने तो मानो करोड़ों कामदेवों को रूप माधुरी ही छीन ली। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से वहाँ उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि गूंजने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चलने लगा। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनि होने लगी। उस समय में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपनी देह, गेह और आत्मा तक की सुधि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर देव ऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी आदि भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलयुग में मन की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं हो सकता। हे मुनीश्वर, आप लोग तो बड़े दयालु हैं और आप सभी ने तो संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल ही निराला मार्ग निकाल दिया है। हे मुनिगण, अब कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो सकते हैं। तब सनकादिक ऋषि ने कहा, हे नारद मुनि, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग में चलते हैं, तथा वो जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले होते हैं, ऐसे लोग जो कुटिल हैं और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि देवऋषि, झूठ बोलने वाले, अपने माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को सदा दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से ही पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छलपरायण, क्रूर, पिशाच के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के दंड से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट, आग्रह पूर्वक सदा सर्वदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही अपना भरण पोषण करते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हे देवऋषि, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद मुनि, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ पर सभी वर्णों के धर्म के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में ही समस्त वेदों का विषय और समस्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। वह धनी होने पर भी भिक्षा लेकर अपना जीवन याचन करता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था। स्वभाव उसका बहुत क्रूर था। प्राय कुछ न कुछ बकवास किया करती थी, दूसरों की बुराई करती थी, लेकिन गृह कार्य में बड़ी निपुण थी, कंजूस थी और थी थोड़ी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति बड़े प्रेम से अपने घर में रहते और विहार किया करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत सारी थी। घर द्वार भी बड़े सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें बिल्कुल सुख नहीं मिलता था। जब उनकी उम्र ढलने लगी तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करने शुरू कर दिए।
वे दीन दुखियों को, गौओं को पृथ्वी, सोने और वस्त्र आदि का दान करने लगे थे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तब भी उन्हें किसी पुत्र या पुत्री का वरदान नहीं मिला, यानी कि उन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। इतने धन के काम करने पर भी, इतना दान देने पर भी जब उसका आधे से ज़्यादा धन भी खत्म हो चुका था, तब वह ब्राह्मण अब बड़ा परेशान रहने लगा। हर समय चिंता में दुखी रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। वन की तरफ पैदल ही चला जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। अब उन्हें जोर की प्यास लगने लगी। पानी के लिए वो एक तालाब के किनारे आ गए। अब संतान का अभाव था और वह बहुत भारी दुख भी उनके जीवन में था, तो इस दुख ने, चिंता ने उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वह जल पी चुके हैं, तब वह उसके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ अन्न प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही क्यों कर रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे। तब उन मुनिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लो। मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर को उनके पुत्रों के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास से ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है। ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। विधाता के लेख को मिटाने पर राजा चित्रकेतु को बड़ा दुख भोगना पड़ा था। उस पुरुष के समान तुझको भी पुत्र सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है। इतनी जिद क्यों करते हो? अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो वह बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यह कहकर वे योगीराज चले गए और वो ब्राह्मण आत्मदेव भी खुशी खुशी घर को वापस आ गया। घर आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को दे दिया और कहा, मैं अभी आता हूँ। उसकी स्त्री कुटिल स्वभाव की थी। रो रो कर अपनी पड़ोसन सखी से कहने लगी,
सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। यह फल खाने से मेरा गर्भ ठहर जाएगा और मेरा पेट निकल आएगा। कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा, शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। तो तू बता, घर का काम धंधा कौन देखेगा? ये घर कैसे चलेगा? और कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो एक गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? और यदि कहीं यह सुखदेव की तरह गर्भ पेट में ही रह गया तो मैं क्या करूँगी? इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और यदि प्रसव काल में कहीं टेढ़ा हो गया तो प्राणों से हाथ भी धोने होंगे। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? दुर्बल होने की स्थिति में मेरी ननद रानी मेरा सारा माल समेट ले जाएगी। और तो और मुझसे असत्य शौच के नियम भी कैसे पालन होंगे? जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है वो बड़ा ही कष्ट भोगती है। मेरे विचार से तो बांझ या विधवा स्त्री ही सुखी रहती है। मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया, हाँ मैंने फल खा लिया है। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इस फल को लेकर बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन देगी तो वह तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यह कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मण ने अपने स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पति ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद, और ब्राह्मण ने उसका संस्कार करके अन्य ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाजा बजना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, तो फिर मैं इस बालक का गौ के दूध से लालन पालन करूंगी। मेरे बहन के यहाँ भी संतान हुई थी, लेकिन वो मर गया है। मैं उसे ही बुला लेती हूँ, वो उसका सही से लालन पालन कर सकती है। तब अपने पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली इस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। इसी समय ब्राह्मण की गाय के 3 महीने बीत जाने पर एक मनुष्यकार बच्चा पैदा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य स्वरूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान में कहकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। खान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था, और ना ही खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत ज़्यादा था। वह बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें कुएं में डाल देता। हिंसा का उससे व्यसन सा हो गया था।
हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को बेकार ही तंग किया करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीटकर घर से सब बर्तन भांडे उठा लिए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने होंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुख तो है केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाने के लिए आप तैयार हो जाओ। और उसने कहा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक तुम कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लेते रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुओं जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा ली। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि से पूरी दृढ़ थे। वह भगवान की रात दिन सेवा पूजा पाठ करते थे। सारे नियमों का पालन करते हुए अब वो भगवान की ही भक्ति में लीन रहते। इस प्रकार आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का 4था अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति कैसे हुई और उससे उसका उद्धार कैसे हुआ। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अगला अध्याय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।